क्योंकि ऑलरेडी ये लोग 8, 9, 10 3 दिन का धरना प्रदर्शन ऑलरेडी आज उन लोगों ने गर्दनी बाग में किया और कल हम जा भी रहे हैं उस पे। और डेफिनेटली एक इंसान की लाइफ आपने बर्बाद कर दी नौकरी के नाम पे, और तभी भी लोग यहाँ पे पागल रहते हैं कि एसएससी का एग्जाम, सीटेक बीटेक का एग्जाम देना है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे उद्योग नई चीजें ट्वीट पे होती है ना, वो ट्वीट पे ही होती है। अगर मुझे कोई चीज करना होगा ट्वीट से पहले मैं काम करूंगी, फिर मैं ट्वीट करूंगी। बोला कि हमने तो हस्ताक्षर कर दिया, कहाँ पे भाई हस्ताक्षर किए? तो फिर नौकरी कहाँ है? नौकरी तो जो सीटेट बीटेट के जो अभ्यर्थी था पिछले दिन से शांत बैठे हुए थे, उन लोग आंदोलन पिछले बार जब किया उसमें समर्थन में आपने गई, लेकिन अभी जो है कुछ दिन 2 दिन पहले एजुकेशन मिनिस्टर ने ट्वीट जारी किया, उसमें कहा कि जल्द ही इन लोग को नियुक्ति दी जाएगी, लेकिन अभी भी जाके रोज आज से गर्दनी बाग में लोग जाके धरना पर बैठ गए। हमेशा याद रखिएगा, जब भी कोई चीजें ट्वीट पे होती है ना, वो ट्वीट पे ही होती है। अगर मुझे कोई चीज करना होगा ट्वीट से पहले मैं काम करूंगी, फिर मैं ट्वीट करूंगी। बोला कि हमने तो हस्ताक्षर कर दिया, कहाँ पे भाई हस्ताक्षर किए? तो फिर नौकरी कहाँ है? नौकरी तो हस्ताक्षर से नहीं होगी ना। लोगों के घर में जब तक पैसे नहीं आएंगे, एक इंसान के पीछे 10 लोग की जिम्मेदारी होती है। अगर आप नौकरी करो तो आपके पीछे आपके माँ बाप, भाई बहन, बहुत सारी चीज़ें होती है। अगर मैरिड है तो वाइफ, बच्चे, बहुत सारी चीज़ होती है। तो आप कहना क्या चाहते हो कि हर चीज़ पेन एंड पेपर में करने से सॉल्यूशन है? तो अगर ऐसी बात है तो पेन एंड पेपर में हर एक लोग आपको लिख के दे देंगे कि ठीक है हम लोग आपको वोट देंगे, लेकिन जब इंप्लीमेंट करने की बात है तो एक भी वोट आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने भी पेन पेपर की नीति हमें सिखाई है। हम लोग भी उस वक्त बोलेंगे सॉरी सीएम साहब, मालूम नहीं था कि आपको हमें वोट देना है। बात बहुत सिंपल है ना विवेक, आप चाहोगे कि आपके हिसाब से बात चले तो आपके हिसाब से ही हम लोग काम करेंगे। आप जो आप बोलोगे हम लोग उसी चीज़ को रियलिटी में हम लोग उसको करके दिखाएंगे, लेकिन हम लोग चूज करेंगे कि क्या सही है क्या गलत है। अच्छा, अब ये बताइए तो सीटेट बीटेट के अभ्यर्थी को लेकर अब आपका क्या रणनीति होगा? चिराग पासवान की जो पार्टी है लोक जनता, उसका क्या रणनीति होगा? ऑलरेडी ये लोग 8, 9, 10 3 दिन का धरना प्रदर्शन ऑलरेडी आज उन लोगों ने गर्दनी बाग में किया और कल हम जा भी रहे हैं उस पे। और डेफिनेटली ये कोई मामूली मामला नहीं है। आप सोचो, कल जाइएगा उसमें शामिल? बिल्कुल जाएंगे, क्योंकि उनसे मेरी बात भी हुई थी। और बात सिर्फ जाने की नहीं है विवेक, बात ये भी है कि उनका उम्र भी बढ़ते जा रहा है। भाई आपका एक, चाहे आप प्राइवेट में करो या फिर आप गवर्नमेंट में करो, यू हैव अ एज लिमिट। अगर वो एज पार हो जाएगा तो आपको नौकरी नहीं मिलेगा। तो इमेजिन करो, एक इंसान की लाइफ आपने बर्बाद कर दी नौकरी के नाम पे, और तभी भी लोग यहाँ पे पागल रहते हैं कि एसएससी का एग्जाम, सीटेक बीटेक का एग्जाम देना है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे उद्योग नहीं आएगा, प्राइवेट कंपनीज नहीं आएगी, तो बिहार का हालत बद से बदतर होते जा रही है और हो रहा है। ये हम लोग को जागना है। यूथ ऑफ बिहार हैज टू रेज द वॉइस। चिल्ला के बोलना पड़ेगा, भाई आप करके दो इनफ, नहीं तो 2024-25 वैसे भी जाएगा, ऐसे भी जाएगा। मतलब नीतीश जी को नहीं ये, अरे भाई उनकी पार्टी वैसे भी नहीं रहेगी। नागालैंड में ऑलरेडी साफ हो चुकी है। आपस में ये लोग क्या कहते हैं, बाल खींचातानी कर रही है, इसका सर खींचा तो वो इसका सर खींचा, वो सब छोड़ दिए। ये सब नागालैंड में तो तोड़ दिया आप लोग पार्टी, लेकिन बिहार में जो चल रहा है वो बिहार का खेला क्या? हमेशा याद रखिएगा, आवाज़ कहीं से भी हो, गूंज का हर जगह जाती है, ठीक है ना। और ये गूंज सिर्फ एक इंसान की नहीं है, पूरी समूह की है। और वो समूह क्या है? ना जात ना पात, करे एक बात, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट। मतलब जात ना पात है, जात ना पात, करे एक ही बात, और वो क्या है? बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट। बात खत्म। कैसे माने कि भाई बिहारी फर्स्ट है? कैसे माने क्या? तो अभी तक तो आप लोग 17 सालों से मान के देख लियो कि क्या हाल है। मत मानो, फिर मरोगे सब। हमको क्या करना, हम लोग तो अपना काम करेंगे, निकल भी जाएंगे। और इसीलिए बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के अंतर्गत बिजली का प्रॉब्लम, होम्योपैथी का प्रॉब्लम, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उनके साथ जोड़ के हम लोग कर रहे हैं। तो इसीलिए या तो बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का साथ दीजिए, नहीं तो फिर ऐसे ही चलते रहिए। बिहार की जनता और आपको पीछे जाना है। बिहार की जनता कहती है कि बिहार चिराग पासवान के हम लोग साथ में, लेकिन जो मोदी जी के संगे जो चल गए हैं उनके साथ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए हमेशा आप याद रखिएगा, ऐसे बहुत सारे नेताओं का एग्जाम्पल है। अगर मैं बंगाल का ही दूं, क्योंकि भाई मेरी पैदाइश बंगाल में हुई है। ममता बनर्जी के पास कुछ भी नहीं था जब उन्होंने तृणमूल कांग्रेस की स्थापना की थी। अगर एक औरत इतना बेइज्जती झल के, इतना मार खा के अगर वो सीएम बन सकती है, ये अलग बात है कि वो क्या खाओ, लेकिन शी स्टैंड व्हाट शी सेड। तो भैया हम लोग यहाँ पे बात कर रहे लोजपा रामविलास के नेशनल प्रेसिडेंट श्री चिराग पासवान जी की, जिनके सिर्फ सोच में आपका क्या कहते हैं, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट नहीं है। वो सोचते, जागते, उठते, बैठते, कहते हैं ना ड्रीम इन क्या कहते हैं आपका, वो ड्रीम में भी वो बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट बोलते, जागते बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट बोलते। तो जब आप इतना सोच रहे हो, इम्प्लीमेंट कर रहे हो, तो लोग साथ धीरे धीरे दे रहे और आगे देंगे भी। बाकी आगे क्या होगा वो आप लोग देखते रहिए। भविष्यवाणी करना मेरा काम नहीं है, काम करना मेरा काम है।